Hello dear students, today I am going to discuss chapter 3 of class 10, that is linear equation in two variables. Your first question is on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. आपको a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 को कंपेयर करना है, उनके रेशियोज को कंपेयर करना है. फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. जो लाइंस हैं जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट. सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को कंपेयर करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है. रेशियोज को कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी गई है, इनमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 रेशियोज को कंपेयर करें. तो ऑन इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इसको इक्वेशन 2. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a1 कितना होगा 5, x का कोएफिशिएंट, b1 कितना होगा y का कोएफिशिएंट -4, c1 कितना होगा कांस्टेंट 8, a2 कितना होगा x का कोएफिशिएंट 7, b2 कितना होगा 6, c2 कितना होगा -9. अब कंपेयर करो a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2 अपॉन 3. अब यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो c1 अपॉन c2 को फाइंड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट. Lines will intersect at a point. नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क करो. कंपेयर करो इक्वेशंस को. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट a1 होगा, y का कोएफिशिएंट b1 होगा, कांस्टेंट टर्म 10 होगा. इसमें कंपेयर करें तो a2 कितना होगा, x का कोएफिशिएंट, b2 क्या होगा, y का कोएफिशिएंट, c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म. तो a1 कितना हो जाएगा 6, b1 कितना होगा -3, c1 कितना होगा 10. a2 देते हैं, a2 कितना होगा 2, b2 -1, c2 9. तो a1 अपॉन a2 फाइंड करो, a1 अपॉन a2 तो 6 अपॉन 2, 2 3 या 6, 3 आ जाएगा. b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल 3, और c1 अपॉन c2 तो c1 अपॉन c2 कितना होगा 10 अपॉन 9. ध्यान से देखें तो क्या दिखाई देगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो इस तरीके का केस जब बनेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 but does not equals to c1 upon c2.
So lines are parallel. जब लास्ट अनइक्वल होगा तो पैरेलल होगा और तीनों इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट. बट इस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज. रेशियोज को कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को. फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. जो इक्वेशन दी गई हैं वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी. तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कब होंगी? जब जो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी उन इक्वेशंस का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो. एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगी और मोर देन वन सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगी. तो जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको कंपेयर करते हैं. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2. तो 3x plus 2y minus 5 equals to 0. आपको क्या करना है? इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सेकेंड इक्वेशन को 2x minus 3y minus 7 equals to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो ax plus by plus c equals to 0. ये क्या फॉर्मेट होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म. तो जब कंपेयर करेंगे A1/A2 कितना होगा? सबसे पहले A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 की वैल्यूज को फाइंड करें. A1 क्या होगा? x का कोएफिशिएंट 3. B1 क्या होगा? y का कोएफिशिएंट 2. C1 क्या होगा? कांस्टेंट टर्म -5. A2 कितना होगा? x का कोएफिशिएंट 2. B2 कितना होगा? -3 और C2 कितना होगा? -7. तो A1/A2 देखें. A1/A2 कितना बनेगा? 3/2. B1/B2 की बात करूं तो B1/B2 कितना होगा? 2/-3. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या लिख सकते हो? -2/3. कंपेयर करें A1/A2 और B1/B2 को तो आपको क्या दिखाई देगा? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2. हमने आपको बताया था जब A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि वन सॉल्यूशन. और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट. सो कंसिस्टेंट. इसमें भी क्या करो? इक्वेशन को कंपेयर करो. इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मार्क करो. तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2. 1 और 2 को कंपेयर करो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो 2x minus 3y minus 8 is equals to 0. 4x minus 6y minus 9 is equals to 0. तो A1 कितना होगा? 2. B1 कितना होगा? -3. C1 कितना होगा? -8. A2 कितना होगा? 4. A2 कितना होगा? 4. B2 कितना होगा? -6 और C2 -9. अब A1/A2 के फॉर्म में लिखें A1/A2. तो 2/4. 2 1 2, 2 2 4, 1/2. B1/B2 की बात करें तो B1/B2 क्या होगा? -3/6. 3 1 3, 3 2 6, 1/2. C1/C2 की बात करें तो C1/C2 कितना होगा? -8/9. माइनस से माइनस कैंसिल 8/9. अब ध्यान से देखो तो A1/A2
is equals to b1 upon b2 but does not equals to c1 upon c2। और हमने आपको बताया था जब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 तो लाइन्स कैसी होगी, पैरेलल होगी। जब पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन। और भी हमने आपको सामने बताया था कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइन्स कंसिस्टेंट कब होंगी, तो कंसिस्टेंट तब होंगी जब इनका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। कम से कम अगर एक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और एक से अधिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होगी। यदि उनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो लास्ट वाला अनइक्वल है तो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के केस में लाइंस कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन 4 मेथड में से किसी भी एक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मीन्स क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। पहले जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको मार्क कर लो, इक्वेशन 1 एंड 2। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने क्या करा, इसमें इक्वेशन 2 को सिलेक्ट करा। फ्रॉम इक्वेशन 2 आप कोई भी इक्वेशन 1 को भी सिलेक्ट कर सकते थे और इक्वेशन 2 को भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो हमने इक्वेशन 2 को सिलेक्ट करा। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। आप क्या करना है, x को y में इंटरचेंज करो या फिर y को x की फॉर्म में इंटरचेंज करो। तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 प्लस वाई, वाई को उधर सेट कर दिया। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 इक्वेशन 1 है। x की जगह पर क्या पुट करना है, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इसकी जगह पर, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो 4 प्लस वाई कितना होगा, 2y इक्वल्स टू 14। तो 2y किसके इक्वल आएगा, 14 माइनस 4 दैट इज 10। 10 इज इक्वल्स टू 2y। 2 से 10 को कैंसिल कर दो 5 टाइम्स में, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब क्या करो, y की वैल्यू आ चुकी है, वेरिएबल और कौन सा बचा है, x बचा है। x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग y equals to 5 in equation 3। तो x equals to कितना था, 4 प्लस वाई, x equals to 4 प्लस वाई। y की जगह पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 प्लस वाई कितना होगा, 9। तो x भी फाइंड कर चुके हैं, y भी फाइंड कर चुके हैं। क्रॉस चेक करना चाहो कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो तरीका क्या होता है, जो वैल्यूज आई उनको इक्वेशन में पुट करो, पुट करने पर LHS RHS के इक्वल आए तो जो सॉल्यूशन है दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर 9 और y की जगह पर 5 पुट करें। तो 9 प्लस 5 कितना होगा, 14। 14 इक्वल्स टू 14 करेक्ट। अब यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 में x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 पुट करें। तो 9 माइनस 5 कितना होगा, 4। 4 इक्वल्स टू 4, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू 5।
नेक्स्ट इक्वेशन जो दी गई है इसको इक्वेशन 1 और 2 मार्क करो। तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इसको सॉल्व करो तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को ही उठा लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब x को y में या फिर y को x में इंटरचेंज करें तो 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x। y कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 3। अब वैल्यू जो है y की वैल्यू को उठा करके क्या करो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो 9x माइनस 10y की जगह पर कितना पुट होगा 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू -12। तो 9x माइनस 13 10 जा 130, 10 2 जा 20 x अपॉन 3। इसको और आसान तरीके से सॉल्व कर लें तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा 27, 27x माइनस 13 10 का 130 और 10 2 का 20x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -12। 27 और 20 कितना होगा 47x माइनस 130 अपॉन 3 इक्वल्स टू -12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 47x माइनस 130 इक्वल्स टू 12 3 जा 36। तो 47x इक्वल्स टू -36 प्लस 130। 10 में से 6 जाएगा 4, 12 में से 3 जाएगा 9। 47x इक्वल्स टू 94। 2 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब क्या करो x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग
x इक्वल्स टू 2 in equation 3, y is equals to 13 minus 2x upon 3. तो 13 minus 2 into 2 upon 3, 13 minus 4 upon 9 upon 3. 13 में से 4 जाएगा 9, 9 upon 3, 3 3 का 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. अब क्रॉस चेक कर लो कि x और y की जो वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट. तरीका सेम रहेगा. x और y की वैल्यूज को क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में पुट करो. तो फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2. सॉल्व करने पर LHS जो है RHS के इक्वल होना चाहिए. x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3. 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 5 कितना होगा -2 के इक्वल है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में चेक करते हैं. तो इक्वेशन 2 क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6. तो LHS में पुट करके वैल्यू देखते हैं. x की वैल्यू 2 है, y की 3, y की वैल्यू 3 है अपॉन में 2. 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 4 13, 13 अपॉन 6 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, यानी कि हमारा आंसर जो है दैट इज करेक्ट. तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 3.